जय हिंद फ्रेंड्स। हम लोग एसएससी सीजीएल 2024 का तैयारी कर रहे हैं। तो इसमें हम लोग डेली जो जीके के क्वेश्चन होंगे, जीए का जनरल अवेयरनेस का, उसका 25 क्वेश्चन डेली सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो ये जितने भी क्वेश्चन हम लोग आज करवाने वाले हैं, ये सभी 1/12/2022 फर्स्ट शिफ्ट एसएससी सीजीएल के प्रश्न पूछे हुए हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। किए गए कार्य की इकाई क्या है? कार्य की एसआई मात्रक पूछा है। कार्य की एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। आप लोग याद रखें, कार्य की एसआई मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 2, अनबुझा चूना क्विक लाइम रासायनिक सूत्र क्या है? ये होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। आप लोग याद रखें, CaO अनबुझा चूना को कहा जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर आणविक विद्युत ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो देखिए, इसमें है, तारापुर में है, रावतभाटा में है, नरोरा में है, विजयवाड़ा में नहीं है। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? 1 नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। रामकृष्ण मिशन के समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से डैश के आदर्श पर बल दिया गया। तो मोक्ष के आधार पर बल दिया गया, मोक्ष के आदर्श पर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 पे 5 पे, बैक स्टिक शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किस खेल या क्रीड़ा में किया जाता है? तो बैक स्टिक का प्रयोग शायद हॉकी में किया जाता होगा। बैक स्टिक का प्रयोग हॉकी में किया जाता है, हॉकी में। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? ये 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। पंजाब में निम्नलिखित कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार खालसा पंथ के गठन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये बैसाखी होता है, ये मनाया जाता है। इस क्वेश्चन आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। भारत में दूसरे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के लिए क्या थीम निर्धारित की गई थी? तो ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो है ना, सतत विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए ये था थीम। 1 नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 8 पे, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की? 12th क्लास में पढ़े होंगे, संगम वंश। इसका आंसर हो जाएगा संगम वंश। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। 9 पे, भारत में वायुदूत एयरलाइन की स्थापना कब हुई? तो 1981 में हुई। 1981 में क्या हुआ था? वायुदूत एयरलाइन की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, भूदृश्य पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों के द्वारा होने वाले क्षय को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अपरदन। क्वेश्चन अपरदन, इसको बोलते हैं अपरदन। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जून 2022 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे किया गया नितिन गुप्ता को नियुक्त किया गया, नितिन गुप्ता। 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 11-12 पे, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शास्त्रीय संगीत में सरोद सम्राट के नाम से जाना जाता है? तो अमजद अली खान को जाना जाता है, अमजद अली खान। इस क्वेश्चन आंसर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सी विधि राष्ट्रीय आय आकलन की विधियों में से एक है? तो बैंकिंग विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संसद शब्द को संदर्भित करता है राष्ट्रीय विधायिका, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की सभी आंगनबाड़ियों में बच्चों को पोषण स्तर में सुधार करने के लिए दूध और अंडे उपलब्ध कराने हेतु महिला एवं बाल विकास विभाग की एक परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये केरल होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, डैश की सरकार द्वारा एक ऊँट संरक्षण और विकास नीति की घोषणा की गई? राजस्थान, यहीं पे ऊँट जा पाया जाता है, तो यही आंसर। 17 पे, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे? भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी थे?
तो प्रणव मुखर्जी थे, ये प्रणव मुखर्जी, ये आंसर हो जाएगा। 17 क्वेश्चन नंबर 18, गोलीजिकाय में परिपक्व भाग होता है तो ये होता है अवतल, इसका आंसर हो जाएगा अवतल। क्वेश्चन नंबर 19, कोयले का जलना क्या है, डैश का उदाहरण है। ये तो दिया है ये वाला, लेकिन ये नहीं होगा आंसर वियोजन, इसका होगा संयोजन अभिक्रिया। क्वेश्चन बैंक में ये दे रखा है लेकिन ये गलत है, ये वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाया गया है। ये क्लास 12 का चैप्टर है, क्लास 12 हिस्ट्री से आया है, जो पढ़े होंगे उनको पता होगा। तो गुजरात में है, उत्तराखंड में भी है, राजस्थान में भी है, लेकिन ये हरियाणा में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा। 20, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं, पादपों में जाइलम उत्तक का भाग भोजन का भंडारण करता है, तो इसका आंसर होगा जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 22, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा सभा के नाम पर एक डैश सुधार संघ की स्थापना की, जिसे बाद में डैश के रूप में जाना गया। तो ये राजा राम मोहन राय किस संस्थापक थे, ये थे ब्रह्मा समाज के संस्थापक, ये यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार क्या है, तो ये आंसर होगा जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। 24, लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वूटर कैलरमैन के साथ मिलकर एक एल्बम विंड्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता, ये कौन था, तो आप लोग कमेंट करके बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित संगीतकारों में से किसने दक्षिण अफ्रीका के बांसुरी वादक वूटर कैलरमैन के साथ मिलकर अपने एल्बम विंड्स ऑफ संसार के लिए 2015 में ग्रैमी पुरस्कार जीता, तो ये आप लोग बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद। ये सारे एसएससी सीजीएल 1/12/2022 के क्वेश्चन पूछे हुए थे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।